एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि मैं हर बार ध्यान साधना करता हूँ और हर बार काम वासना सर पर नाचने लगती है और मैं ध्यान साधना छोड़ देता हूँ। मैं क्या करूँ? मैं पिछले 2 साल से ऐसा कर रहा हूँ। सबसे अच्छी बात तो यह है कि आप देख पा रहे हैं कि काम वासना सर पर नाच रही है। यह जो देखना है, यही ध्यान हमें सिखाता है। और जहां तक काम वासना सर पर नाच रही है का सवाल है, यह आपके ही नहीं नाच रही। यह कुदरत का एक डिजाइन है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बचपन से यौवन की तरफ बढ़ता है इंसान, बचपन से यौवन की तरफ बढ़ता है प्राणी, न केवल इंसान। यौवन जब खिलता है तो काम वासना की शुरुआत होती ही है। यह आपके अंदर ही नहीं हो रहा है, यह कुदरत, यह सृष्टि इसी तरह से बनती है, चलती है, टूटती है, फिर बनती है। बनने का जो तरीका है, बनने का जो प्रोसेस है, वो यही है। आपने कभी सोचा कि हम सभी काम वासना से ही बनते हैं? क्या बिना काम वासना के हम बन पाते? अगर हमारे माँ बाप के अंदर काम वासना नहीं जागती तो क्या हम बन पाते? जरा विचार तो करो। हम काम वासना का ही परिणाम है। अगर काम वासना न जगे किसी आदमी के अंदर, किसी प्राणी के अंदर, तो फिर आगे को संतति रुक जाएगी, फिर आगे को प्रजनन रुक जाएगा। यह तो कुदरत का डिजाइन है। हम इस तरह से ही पैदा होते हैं और जिस तरह से हम पैदा होते हैं वह सब कुछ हमारे अंदर रचा बसा है। माँ के रज से पूरा शरीर बनता है और पिता के वीर्य से हड्डियां बनती हैं। इस तरह से पूरा ढांचा तैयार होता है मनुष्य का। ज्ञानी जन ऐसा कहते हैं। लेकिन अगर हम यह सोचें, यही विचार करते रहें कि काम वासना हावी हो गई, अब क्या करें, अब कैसे करें, फिर छोड़ देंगे ध्यान साधना, फिर कुछ दिनों बाद फिर परेशान हो जाएंगे कि नहीं नहीं, कम से कम ध्यान साधना से थोड़ा बहुत तो शांति मिल रही थी, फिर शुरू कर देंगे। जैसा कि इन्होंने कहा है कि ये 2 साल से ऐसा कर रहे हैं, तो कभी भी ऐसा न करें कि जब काम वासना पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में आ जाएगी या काम वासना खत्म हो जाएगी तब हम ध्यान साधना करेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता। सूरदास हमारी इस भारत की पावन धरती पर एक संत हुए हैं और वो क्या कहते हैं, उन्होंने जो अपने पद लिखे हैं उनमें वो कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी। यह सूरदास के शब्द हैं। मौसम कौन कुटिल खल कामी। कुटिल का अर्थ आप जानते हैं, खल, खल का भी अर्थ आप जानते होंगे, पशु की तरह, और कामी यानी जिसके अंदर काम वासना रची बसी है, जो कामुक है। क्यों कहते हैं ऐसा? और सिर्फ सूरदास ही ऐसा कह रहे हैं ऐसा नहीं है। सभी संतों ने काम वासना के ऊपर बात करी है, क्योंकि काम वासना
को हम जिस तरह से समझ और सोच रहे हैं, उसी में कहीं न कहीं भूल हो जाती है। अब हमें पहले तो यह समझना होगा कि हम इसी से पैदा होते हैं। यह हमारे अंदर रज रज में, कण कण में, हमारे रोम रोम में रची बसी है, क्योंकि हम इससे पैदा हुए। इसलिए इसको गलत, नकारात्मक समझना ठीक नहीं। हमें इसको समझना है, पूरी तरह से समझना है। जब हम इसको पूरी तरह से समझेंगे, जब हम इसको पूरी तरह से अपने मन मस्तिष्क में उठते हुए देख पाएंगे, तो यह स्वतः ही शांत हो जाएगी। यह अग्नि उठेगी और हम इसको देख लेंगे, और देखते ही, यही तो ध्यान का कमाल है कि जिसको भी हमने ध्यान से देखा, वही भाव, वही विचार, वही पंच विकार भस्मीभूत होने लगते हैं। उनकी मारक क्षमता कम हो जाती है। हम जब बेहोश होते हैं तो बेहोशी में कृत्य करते हैं। सोचो तो, एक आदमी आपसे ज्यादा कामुक है और आपसे ज्यादा बेहोश भी है। आप अभी इतने बेहोश नहीं हो, आप बहुत समझदार हो, कुछ भी ऐसा कृत्य नहीं करते काम वासना में अंधा होकर। जैसे कि हम समाज में देखते हैं, एक आदमी काम वासना में पीड़ित हो जाता है और बेहोश भी हो जाता है, वह तुरंत किसी स्त्री पर कुछ कमेंट कर देता है या छेड़छाड़ कर देता है, कपड़े खींच लेता है, शरीर छू लेता है, या कोई स्त्री आदमी के ऊपर, वाइस वर्सा है। तब क्या होता है? काम वासना तो जगी जगह थी, उसमें अंधापन भी आ गया। तब क्या हुआ? तब अब समाज से धिक्कारना मिली, बवाल हो गया, मार भी पड़ सकती है, झगड़ा फसाद हुआ, कोर्ट कचहरी हुआ, पुलिसबाजी हुई। यही तो होता है। और एक आदमी और ज्यादा अंधा हो जाता है, काम वासना। अंधे हम कब होते? जब हमें दिखाई नहीं देता, उसी को तो हम अंधा कहते हैं। तो काम वासना जब अंधा कर देती है आदमी को, तो इसका अर्थ यह नहीं कि उसके पास आंखें बंद हो गई, उसके अब आंखें नहीं रही, उसकी आंखों में रोशनी नहीं रही। उसकी आंखें तो अभी भी देख रही हैं। वो अंधा हो गया है, अंदर से बेहोश हो गया है। उसकी सोचने और समझने की क्षमता बिल्कुल ही बंद हो गई है। और जब सोचने समझने की क्षमता बंद हो जाती है, काम वासना में वह अंधा हो जाता है या क्रोध में अंधा हो जाता है। सभी इंद्रियां जब अपनी अपनी मारक क्षमता में होती हैं और व्यक्ति बेहोश हो जाए, तो उसके परिणाम भयानक ही होते हैं। क्रोध में कोई अंधा हो जाता है तो तुरंत हथियार उठा लेता है, दूसरे पर प्रहार कर देता है और दूसरे की मौत हो जाती है। फिर क्या होता है? फिर पूरी जिंदगी उसको जेल में चक्की पीसनी पड़ती है, या उसको भी मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती है। क्या हम ये सब समाज में देखते नहीं, पढ़ते नहीं? इस बारे में हम अनभिज्ञ तो नहीं हैं। इसी तरह से काम वासना है। काम वासना में अंधा हुआ व्यक्ति जब बेहोश हो जाता है, जब उसकी सोचने समझने की क्षमता, जब उसकी बुद्धि और तर्क सब बंद हो जाता है, तो वह उस हद तक गुजर जाता है जहां उसको मृत्यु दंड की सजा तक सुनाई जाती है। यानी वह उस अंधेपन में अपना जीवन गंवा देता है, अपना शरीर गंवा देता है।
अपना यह बहुमूल्य सौभाग्यशाली जीवन जिसको बुद्ध कहते हैं, ऐसे ही व्यर्थ में, बेहोशी में, अंधेपन में गंवा कर चला जाता है। और क्या हुआ? काम वासना तो सबके अंदर है। जैसे मैंने कहा कि उससे ही तो हम बनते हैं। वो तो हमारे रोम रोम में, कण कण में है। लेकिन अगर तर्क जग जाए, अगर बुद्धि जग जाए, अगर देखने की क्षमता जग जाए अपने अंदर, तब परिणाम बिल्कुल अलग होंगे। आपके अंदर देखने की क्षमता तो जगी, चाहे बहुत धुंधली जगी हो, तभी तो आप देख पाए कि काम वासना परेशान कर रही है। और आपको तो काम वासना परेशान कर रही है, बहुत से लोगों को क्रोध परेशान करता है। वो कहते हैं काम वासना से ज़्यादा क्रोध मुझे परेशान करता है, मैं बिल्कुल ही क्रोध में अंधा हो जाता हूँ और कुछ भी कर जाता हूँ। लोग घरों में हैं ऐसे जो क्रोध बहुत करते हैं, उनके पूरे घर में उनसे कोई बातचीत नहीं करता, उनका पूरा घर टूट चुका है इस वजह से। सोचो, यह भी तो एक बहुत बड़ी परेशानी हो गई। उस आदमी के लिए क्रोध ही उसके जीवन को नरक बनाने का कारण बन गया और वो देख नहीं पा रहा है। जिस समय वो देख पाएगा, उस समय उसका भी प्रश्न आपकी तरह होगा कि मैं भी ध्यान करता हूँ और क्रोध नहीं चाहता, मैं भी ध्यान करता हूँ और काम वासना मुझे बार बार मेरे सर पर नाचने लगती है। आप देख तो पा रहे हैं? क्या देख पाना कम बात है? अभी धुंधला सा ही दिखाई दे रहा है, अभी बेहोशी पूरी तरह से छंटी नहीं, इसीलिए फिर वही कृत्य हो जाता है। कृत्य हो जाता है, कोई बात नहीं, फिर शुरुआत करनी चाहिए। देखने की क्षमता जगे, देखने की क्षमता ऐसी जगे कि जब भी कोई ऐसी काम वासना का विचार उठे, भाव उठे, हम उसको वहीं पकड़ लें। यही तो पूरी ध्यान साधना का सार है, यही तो पूरी ध्यान साधना का रहस्य है। और यही तो हमने पाना है कि हम अपने जो भी हमारे अंदर विकार हैं, उन विकारों को, उनकी मारक क्षमता को कम करें, उनकी मारक क्षमता को पहचानें, और जब तक वह मार करते हैं उससे पहले हम उनको देख लें, उनको पकड़ लें। यही हमें ध्यान सिखाता है। और इस विपश्यना, जैसे इन्होंने कहा कि 2 साल से यह सब चल रहा है, फिर करता हूँ, फिर काम वासना सर पर नाचने लगती है, फिर मैं छोड़ देता हूँ, फिर कुछ दिनों छोड़ता हूँ, फिर शुरुआत करता हूँ एक नई डिटर्मिनेशन के साथ, एक नए संकल्प के साथ। फिर संकल्प टूट जाता है। संकल्प टूट जाएगा, कोई बात नहीं, इसलिए टूट जाएगा क्योंकि आप पैदा ही उससे हुए हो, इसलिए आपका पूरा जो एग्जिस्टेंस है वो उसी से तो है। आप में वो रची बसी है, प्रकट होती है यौवन में, बच्चे में तो प्रकट नहीं होती। और बुढ़ापे में भी वो सब कुछ तो रहता ही है, लेकिन पता नहीं चलता। अंदर से रहता है लेकिन बाहर से उसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगता। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वो नहीं है। बहुत लोगों में तो बुढ़ापे तक भी होता है, क्योंकि अंदर अब वह सब पूरे जिंदगी में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ तो स्टोर है ही, वो यादें ताज़ा हो जाती हैं। और जिस तरह से मन ने एक नेटिंग की हुई है, जिस तरह से मन ने एक नेटवर्किंग की हुई है, जिस तरह से वो चलता है, जिस तरह से उसने अपना एक चलने का तरीका बनाया हुआ है, जैसा होता है ना, हमारा एक वे ऑफ लाइफ होती है, वे ऑफ थिंकिंग होती है। इस तरह से जब हम एक ढर्रे पर आ जाते हैं, जब हम एक इंटीग्रेशन पैदा कर बना देते हैं अपने जीवन में, सोचने का, समझने का, काम करने का, तो वही तरीका फिर पूरी ज़िंदगी चलते रहता है, बुढ़ापे तक चलता रहता है। अब वो आदमी कुछ न कर पाए भला, लेकिन फिर भी वो सोचता तो है ही उसी तरह से।
इसलिए बुढ़ापे में भी आपने देखा होगा कि लोग इस तरह की हरकतें कर देते हैं। यह भी हम समाज में सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। हम यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ अनहोना सा हो रहा है, कुछ भी अनहोना नहीं है। सबसे बड़ा अनहोना तो यही होता है जिस समय हमें अंदर से, हमारे ही अंदर वो जागृति पैदा होती है, वो ध्यान पैदा होता है, वह रोशनी पैदा होती है, वह ज्ञान की रोशनी। उस दिन उस रोशनी में सब कुछ ही भस्मीभूत हो जाता है। उस रोशनी के बाद ही तो सब कुछ थम जाता है, सब कुछ शांत हो जाता है। उस आग में सभी आगें समा जाती है। उस आग में सभी, चाहे वो कामुकता हो, चाहे वो क्रोध हो। क्यों? क्योंकि अब ज्ञान हो गया, अब हकीकत दिखाई देने लग जाती है। अब उन सभी वासनाओं की, उन सभी कामनाओं की, उन सभी तृष्णाओं की, उन सभी विकारों की हकीकत दिखाई देने लगती है। जब उनकी हकीकत दिखाई देने लगती है तो वह हमारे सामने ही, हमारे आँखों के सामने ही तिरोहित होने लगती है, उठती है। और फिर जिस तरह से लहर समुद्र में उठती है फिर शांत हो जाती है, इसी तरह से हम उस लहर को उठते हुए देखते हैं, शांत होते हुए देखते हैं। और अभी क्या होता है, अभी हम उस लहर को उठते हुए ही नहीं देख पा रहे। जब वो लहर पूरी तरह से उठ जाती है और हमें, हमारे ऊपर कब्जा कर लेती है और हम उसमें खो जाते हैं, हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम उसमें सबमर्ज हो जाते हैं और उसके बाद पछताते हैं जब वो कृत्य हो जाता है। अभी तो यह हो रहा है क्योंकि यह बेहोशी है, यही तो अज्ञानता है। बुद्धि इसी को तो अविद्या कहते हैं कि अविद्या से फिर नया जन्म पैदा हो जाता, अविद्या से संस्कार बनते हैं। और बचने का उपाय क्या है? बचने का उपाय वही है जो तुम बार बार कर रहे हो, बार बार छोड़ रहे हो, ध्यान। और ध्यान में क्या सीखना है? ध्यान में अपनी अंतरतम की यात्रा करनी है, अपने अंतर उठ रहे भावों को, विचारों को, वेदनाओं को, संवेदनाओं को देखना होता है, उनको महसूस करना होता है। जब काम वासना उठती है तुम्हारे अंदर, कोई वेदना उठती है, संवेदना उठती है, उससे शरीर पर किस तरह से हमारी इंद्रियों पर जोर पड़ता है, ये सब तो हमें दिखाई दे रहा है ना। संवेदनाओं का पता तो चल रहा है, हृदय किस तरह से धड़कने लगता है, किस तरह से पूरा मस्तिष्क जाम हो जाता है, उसमें एक ही विचार घूमते रहता है और वो विचार फिर हमें कृत्य तक कब धकेल देता है, कब धक्का मार देता है और कब हम उस हवन कुंड में, उस अग्नि कुंड में भस्मीभूत हो जाते हैं। और जब फिर हमें ख्याल आता है तब तक हमारा सब कुछ बर्बाद हो चुका, तो फिर हम पश्चाताप कर रहे होते। इससे बचने का तरीका है ध्यान। ध्यान में इसीलिए तो आनापान सती योग से शुरुआत करते हैं, ताकि हम अपने मन को देखने की क्षमता को जगाएं, ताकि हम अपनी बेहोशी को देखने की क्षमता को जगाएं। आपने 2 साल से ध्यान किया, यह ध्यान यही तो बताता है कि आपके अंदर कहीं न कहीं, चाहे 1%, वो 1% तो आप देख पाए कि काम वासना नाचने लगी है। आप 1% देख तो पाए कि यह मेरे ऊपर प्रहार कर रही है। ये आप 1% यह देख तो पाए कि मैं इसमें फिर से खो जाता हूँ और फिर से मुझे पश्चाताप होता है, फिर से मैं दुख से भर जाता हूँ। तो यह देखना कैसे हुआ? यह ध्यान की वजह से ही तो हुआ। इतनी ध्यान की क्षमता तो सब में है, इतना तो सब देख लेते हैं, लेकिन इससे आगे बढ़ना होता है। निरंतर साधना करेंगे, रोज रोज अभ्यास करेंगे तो इससे आगे बढ़ेंगे। इससे आगे बढ़ के क्या होगा? यह संवेदना जब उठती है, जब यह चित्त पर छाती है, जब यह शरीर पर प्रवेश करती है, जब यह शरीर में इंद्रियों को धक्का मारती है, जब यह मन पर प्रभाव डालने लगती है, तो हम इसको वहाँ देखने लगते हैं। कैसे देखते हैं? जब हम आनापान सती योग करते हैं तो हम जिस तरह से अपनी आती जाती सांस को देखते हैं और उसकी संवेदनाओं को अपने अंदर महसूस करते हैं, कायानुपश्यना करते हैं, काया को देखते हैं, काया के अंग प्रत्यंग को देखते हैं, उसमें अंदर उठ रही भावनाओं को, संवेदनाओं को
उनके उठते हुए और उनके व्यय होते हुए को देखते। क्या जब काम वासना उठती है तो हमारी इंद्री जब जोर मारती है, जब उस इंद्री पर हमारा दबाव पड़ता है, तो क्या हमें संवेदना पता नहीं चलती? जब काम वासना उठती है तो हमारा हृदय कैसे धड़कता है, हमारी सांस किस तरह से टूटती है, किस तरह से उसमें गति बढ़ती है, किस तरह से वो छोटी होती है, तेज होती है, क्या ये संवेदना हमें पता नहीं चलती? अभी हम वहाँ रुक नहीं पा रहे, अभी उन संवेदनाओं पर को अभी हमने देखने का अभ्यास नहीं किया। जैसे जैसे देखने का अभ्यास करेंगे, कायानुपश्यना में हमें वो संवेदना दिखाई देने लगती है। यही तो होता है। बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि जैसे ही ध्यान करते हैं वैसे ही काम वासना जगने लगती है। वो काम वासना जग रही है तो पता तो चल रहा है कि संवेदना जगने लगी, पता तो चल रहा है कि कायानुपश्यना करते समय किस अंग प्रत्यंग में हमारी संवेदना, हमें फीलिंग महसूस होने लगी है, संवेदनाएं उठने लगी है, किस तरह से वाइब्रेशन होने लगी है शरीर में, पता तो चल रहा है। अंदर भी पता चलता है अंग के, और अंग के बाहर भी पता चलता है। स्थूल भी पता चलने लगता है, सूक्ष्म भी पता चलने लगता है। लेकिन होगा कब? जब हम ध्यान साधना को रोज रोज वक्त देंगे। और अगर हम यह सोचेंगे कि अब तो क्या होना है, क्योंकि हर बार तो यही होता है, हर बार फिर हम गिर जाते हैं, तो फिर क्या करना है, इस हताशा से तो हम फिर तो हम हमारा नरक निश्चित ही है, फिर तो हमें डूब ही जाना है। और यह जहाज तो डूबेगा ही डूबेगा, यह शरीर रहने वाला नहीं, यह तो डूबेगा ही, यह तो एक दिन गिर ही जाना है। इसका फ़ायदा उठा लेना है। यह बहुत लिमिटेड टाइम के लिए मिला है, इसकी एक मियाद है। वह मियाद क्या है? चाहे 60-70 साल की हो, चाहे अगले पल की हो, जितनी भी सांसें निश्चित हैं, उन सांसों के बाद यह एक पल भी आगे नहीं रह सकता। और मैक्सिमम अधिक से अधिक कितना रह सकता है, जरा सोचो। क्या देखते हैं हम समाज में? कोई 80 साल, कोई 90 साल, कोई 100 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 110, 120, लेकिन इससे ज़्यादा तो नहीं रहने वाला। और अभी हमारी उम्र कितनी हो चुकी है और कितनी तेज़ी से हमारा जीवन बीत रहा है, कितनी तेज़ी से समय कि वो घड़ी की टिक 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 चलती ही जाती है, लगातार चलती जाती है। हम सो जाते हैं फिर भी चलती जाती है। हम सब खो ही तो रहे हैं, सोने में भी खो रहे हैं, जगे हुए में भी खो रहे हैं। हम निरंतर मर ही तो रहे हैं। हमारी अवधि कम तो हो रही है, हमारी सांसों की पूंजी भी कम हो रही है, हमारी उम्र भी कम हो रही है। और जिस तरह से सब एक दिन मरते चले जा रहे हैं, जरा देखो अपने दादा दादी के बारे में सोचो, उससे पहले और जो थे उनके बारे में सोचो, जिनको भी आपने देखा, आस पड़ोस में देखा, अपने मित्रों में देखा, अपने नातों में देखा, अपने रिश्तों में देखा, वो लोग कहाँ चले गए? ऐसे ही हम भी एक दिन चले जाएंगे। ये वक्त है, ये जो भी मिला है, चाहे ये पल भर का मिला, चाहे सालों का मिला, इसका फ़ायदा उठा लेना। इसी को बुद्ध कहते हैं। बड़ा सौभाग्यशाली है वो आदमी जिसको मनुष्य जन्म मिलता है, और जो मनुष्य जन्म के बाद बुद्ध के उपदेशों और उनके श्रवण पर, सत्संगत पर और सत्पुरुष की संगति में अपने जीवन को लगाता है, ध्यान साधना में अपने जीवन को लगाता है। क्यों? क्योंकि ध्यान साधना से ही उसके अंदर वो निखार आएगा, वो पवित्रता आएगी, वो देख पाएगा, तो फिर इन सभी विकारों का प्रहाण हो सकता है। यही विकार तो हमें यहाँ बार बार फंसाते हैं। ऐसा नहीं है कि मौत हो गई तो अब आगे को किसने देखा, क्या होना है। पल पल भी तो हम मर रहे हैं, और ये मरना क्या बताता है? जब हम मर जाते हैं पल भर के लिए, फिर अगले पल में जब हम फिर अपने को पाते हैं, तो वो पिछला पल जो गया, काम वासना में डूबा हुआ जो गया, उससे हमारी क्या अधोगति हुई, वही तो अगले पल में फिर हमें मिलना है। अगर हमने पिछले पल में काम वासना में अपना वक्त बिताया, पल बिताया, तो आगे आने वाला पल भी वही काम वासना को और दृढ़ कर देगा। यही तो होता है। हम किसी को गाली देते हैं, अगले पल में फिर हमें गाली लौट कर मिलती है, या थप्पड़ मिलता है, तमाचा मिलता है, या फिर झगड़ा फसाद मिलता है, कोर्ट कचहरी मिलती है, जेल भी मिलती है, और मृत्युदंड भी मिल सकता है। यह उस गाली देने का ही परिणाम है। और यह विकार कैसे हटेगा? जैसे ही हम यह देख पाएंगे कि यह व्यर्थ की बात है, जैसे ही हम यह देख पाएंगे कि यह उठा, मैंने देखा, और देखते ही यह गिरने लगा, बस जैसे ही ये गिरने लगेगा अंदर से, वैसे ही इसकी मारक क्षमता कम होने लगेगी। फिर हमें घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं, छोड़ने की ज़रूरत नहीं।
हम देख रहे हैं ऐसा हो रहा है, अगले पल में मैं देखता हूँ कि अब ऐसा नहीं हो रहा है, अभी मैं ठीक हूँ। फिर मैं अगले पल में देखता हूँ कि अभी ऐसा हो रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ, मैं कुछ भी कृत्य कर नहीं रहा हूँ। लेकिन जब मैं देख नहीं रहा होता हूँ तो मैं काम वासना में डूब जाता हूँ, क्रोध में डूब जाता हूँ, मोह और लोभ में डूब जाता हूँ और इतनी बुरी तरह से जकड़ जाता हूँ कि कृत्य कर बैठता हूँ और उस कृत्य के परिणाम फिर मुझे भुगतने होते हैं। इसीलिए ध्यान की अनिवार्यता है। कभी भी यह न करें कि ध्यान छोड़ें, कभी भी यह न करें कि जो 2 साल से तुम करते आ रहे हो अब लगातार ध्यान करें। जैसे जैसे ध्यान में अपनी क्षमता को जगाएंगे, जैसे जैसे ध्यान में गहरे में उतरने लगेंगे तो खुद ही देखेंगे कि प्रहार होने लगा, खुद ही देखने लगेंगे कि विकारों की वो हमारा क्षमता कम होने लगी, खुद ही देखेंगे कि मुझे अब क्रोध उठ रहा है और मैं इसको कुछ कहूँगा इससे पहले ही ये बात व्यर्थ है समझ में आ जाती है, फिर मैं कुछ भी कृत्य नहीं कर पाता। और क्रोध में अंधा व्यक्ति क्या करता है, कुछ भी कर जाता है और उसके परिणाम कितने भयानक होते हैं। उस व्यक्ति के अंदर पूरी जिंदगी के लिए नफरत बैठ जाती है आपके लिए, और आप जो करते हैं उसको करने की क्षमता अगले ही पल में उतनी भयानक हो जाती है, और आप जो करते हैं उसके परिणाम भुगतने के लिए भी फिर हमें पूरा जीवन कम पड़ जाता है। तो यह सब कुछ सभी विकारों के साथ होता है, चाहे वो मोह हो, चाहे तृष्णा हो, चाहे लोभ हो, चाहे क्रोध हो। और ये जो पूरी दुनिया आप देख रहे हो, यह इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं यहाँ अगर कोई व्यक्ति बेहोशी में है, प्रमाद में है, तो वो मरा हुआ जैसा ही है, उसको जिंदा कहना ही ठीक नहीं। ये बुद्ध ने धम्मपद में कहा कि वह मृतवत ही है जो प्रमाद से ग्रसित है। तो अगर हम भी प्रमाद से ग्रसित हैं तो बुद्ध हमें जिंदा नहीं कहते, बुद्ध तो हमें जिंदा तब कहेंगे जब हम प्रमाद से अप्रमाद की तरफ बढ़ेंगे, और प्रमाद से अप्रमाद तक की यात्रा होती है ध्यान से। और ध्यान के लिए वक्त देना होता है, ध्यान के लिए बहुत कुछ छोड़ना होगा, ध्यान के लिए नींद भी कम करनी पड़ेगी, ध्यान के लिए खाना भी कम होगा, ध्यान के लिए बोलना भी कम होगा, ध्यान के लिए सोचना भी कम होगा, ध्यान के लिए अपनी अनावश्यक चीज़ों को, अनावश्यक कृत्यों पर भी विराम देना होगा, ध्यान के लिए अपने समय का सदुपयोग करना होगा। यह सब कुछ तो हमें करना ही होगा, यह हमारे लिए कोई और नहीं करेगा। अगर हम ये सोचें कि नहीं नहीं पूरे दिन हम तफरी भी करेंगे, पूरे दिन हम मस्ती भी करेंगे और उसके बाद हम ध्यान भी करेंगे, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए बुद्ध ने नियम दिए, पंचशील पर दृढ़ रहने का हमें संकल्प दिया। जब तक हम पंचशील में दृढ़ नहीं होंगे तब तक हम ध्यान में आगे कैसे बढ़ पाएंगे। अगर ऐसा हो सकता तो बुद्ध हमें क्यों देते? क्या बुद्ध हमें सताने के लिए, सताने से खुश होते हैं? क्या बुद्ध जब हमें देखते हैं कि हम सताए जा रहे, जब हम ड्रग नहीं लेते, जब हम नशा नहीं करते, जब हम भोजन उतना ही करते हैं जितनी हमें ज़रूरत है, जब हम खूब भोजन कर लेते हैं, तो बुद्ध खुश होते हैं हमसे? बुद्ध ने अगर यह नियम दिए, संयम दिए, इन उपदेशों को हमसे कहा, तो इसके पीछे कारण है, हमारा भला है इसके पीछे। बुद्ध तो महाकरुणावान है, वो करुणावश हमको देखते हैं और हमको भी अपनी तरह से अपना ही जैसा बना लेना चाहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो क्षमता है। बुद्ध कहते हैं कि सबके अंदर वह बोधि बीज के रूप में, वह बुद्ध बीज के रूप में व्याप्त है, बस उसको उजागर करना है, बस उसको अंकुरित करना है। और अंकुरित कैसे होगा? अंकुरित तब होगा जब हम बुद्ध के वचनों को, उसके उपदेशों को, बुद्ध के बताए हुए नियम संयम को अपने जीवन में उतारेंगे। तो निरंतर ध्यान करते रहें, ध्यान मत छोड़ना, बल्कि ध्यान की गहराई में उतरने की कोशिश करनी है। इतना दृढ़ संकल्प जो 2 साल तक तुमने झेला है, और आगे दृढ़ संकल्प से फिर नई शुरुआत करो और आगे बढ़ते रहो। बार बार गिरना होगा, लेकिन उससे डरना नहीं है, उससे हताशा नहीं होनी चाहिए। सोचो, बुद्ध को भी 8 साल लगे थे, तो बुद्ध जैसी प्रज्ञा को भी जब इतना वक्त लगता है, तो हम तो बुद्ध की जैसी प्रज्ञा नहीं है, यह तो हम जानते हैं ना। तो फिर हमें निरंतर अभ्यास करना है, और बुद्ध ने जब कहा है कि निरंतर जो अभ्यास करेगा वो एक दिन पा लेगा, तो एक दिन हम पा लेंगे। यह बुद्ध की उद्घोषणा है, इसलिए निरंतर प्रयास करते रहें। नमो बुद्धाय।